हेलो दोस्त, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। यदि दोस्तों आप सिंगापुर घूमने का सोच रहे हैं और आप जानते नहीं हैं वहाँ के कानून के बारे में, वहाँ की लैंग्वेज नहीं जानते हैं और ये नहीं जानते हैं कि वहाँ घूमने वाला जगह कहाँ है, आपके पास पैसा कितना होना चाहिए, कैसे हमें जाना चाहिए, पूरी डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आप सिंगापुर में हैं या चाहे सिंगापुर में जाने वाले हैं तो हमारी बातों जो दोस्तों है वह 100% हमने सही जवाब देता हूं कि हमारे व्यूवर्स को कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों हम जान ले पहले, यदि आप इंडिया से फ्लाइट कर रहे हैं तो आपको जब वहां सिंगापुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपका पासपोर्ट को जब इमिग्रेशन अकाउंट पर आप जाएंगे तो आपको पासपोर्ट को हैक किया जाएगा। जिस प्रकार से आपको एक कागज दिया जाएगा उस कागज को आप संभाल कर रखेंगे। जब आप रिटर्न होंगे, जब अपने कंट्री में आएंगे तो उस कागज को एयरपोर्ट पर फिर दिखाना पड़ेगा। यदि आप कागज कहीं फेंक दिए, गुम हो गया, फाड़ कर फेंक दिए, कुछ कर दिए तो आपको कुछ पैसा फिर देना पड़ेगा स्कैन कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम बात कर लिया जाए वहाँ के कौन कौन से जो फाइन चार्ज हैं, क्या क्या चीज़ें गलतियाँ करने पर आपको फाइन चार्ज देना पड़ेगा। पहला नंबर दोस्तों, आप वहाँ पर चिप्स खा रहे हैं या चाहे थम्सअप पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोई चीज़ ऐसा चीज़ खा पी रहे हैं तो आपको बरसाती पन्नी या चाहे एग बैग, जूता चप्पल, कोई भी सामान आपको रोड पर फेंकने पर कुछ पैसे को चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब उसमें भी कुछ फाइन रुपए है। फिर है दोस्तों, आपको वहां पर चिलगम खाना अपराध है क्योंकि वहां की सरकार चिलगम पर बैन लगा दी है। यदि आप चिलगम खा रहे हैं तो आपको कम से कम $100 पे करने पड़ेंगे, खाते नजर आ गए और फेंकते नजर आ गए तो। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर पुलिस से सावधान हो जाएं, कोई ऐसा कार्य ना करें। घूमने के पर्पज से गए हैं तो लाख रुपया गंवा कर चले आए। फिर है दोस्तों, वहां पर सिंगापुर 7 महाद्वीप है, जो 7 महाद्वीप में 4 लैंग्वेज बोली जाती हैं और सातों महाद्वीपों में एक एक प्लेसेज है, एक एक घूमने का टूरिस्ट है और एक एक के रोमांटिक जगह है। मैं इस वीडियो में आपको बता दूं, वहाँ 7 लैंग्वेज बोला जाता है। पहला हिंदी, पहला इंग्लिश बोला जाता है, फिर तमिल बोला जाता है, फिर मलेशिया बोला जाता है, फिर मानवीन बोला जाता है। वहाँ 4 भाषा है। चारों भाषा दोस्तों आपको अगर शो दे तो इंग्लिश थोड़ा मोड़ा जानते हैं तो मलेशिया सिंगापुर में घूम सकते हैं। फिर है दोस्तों, सिंगापुर यदि आप घूम रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे प्लेसेस पे जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसे रूल हैं जो आपके रूलों को फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ की सरकार गाड़ी जो होती है वहाँ पर लोग अक्सर मतलब 50% लोग टैक्सी का प्रयोग करते हैं और 50% वाले लोग जो नेगोशियल होते हैं, जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो कम से कम वहाँ पर 3 दुगना एक चरपहिया की कीमत देनी पड़ती है। जैसे कि दोस्तों आपके इंडिया में यदि कोई 10 लाख की कार है तो वहाँ अगर 10 लाख की कार है तो आपको वहाँ पर पे करना पड़ता है उन लोगों को कम से कम 30 लाख रुपए, 30 लाख 40 लाख देना पड़ता है, तब जाकर एक कार मिलता है। ठीक है दोस्तों, और सिंगापुर की एक बात और बता दूं, सिंगापुर की जो सरकार है वहाँ का कम से कम 50% लोग सिंगापुर के जो बनाई गई कह सकते हैं मकान बिल्डिंगियां हैं तो 50% निवासी सिंगापुर की सरकार ने बनवाई है मकाने। उसमें दोस्तों आपको पर मंथली आपको पैसा देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मैं वहाँ के नागरिकों को बात किया हूँ। और दोस्तों एक बात बता दूं, यदि आप सिंगापुर घूमने के साथ साथ पैसा भी कमाने चाहते हैं तो आपकी यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज मतलब फिट आ रही है तो आप क्या करिएगा। यदि इंग्लिश बोलने में आ रहा है तो वहाँ पर जो लोकल आदमी रहते हैं सिंगापुर में, यदि आप बात कर चुकते हैं तो वो आपको मतलब कुछ ऐसे ज्ञान देंगे जिस प्रकार से आप सिंगापुर में घूम भी सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। फिर दोबारा रिटर्न टिकट ले जाकर घूम सकते हैं और वहाँ की मतलब वह सब पूरी डिटेल बताएंगे दोस्तों। तो यदि आप सिंगापुर घूमने का पर्पज से जा रहे हैं तो मैं बता दूं, कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपया होना चाहिए, जिस प्रकार से आप सिंगापुर बहुत आसानी तरीके से 3 दिन 4 दिन घूमकर इंडिया में अपने आ सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, हम देश विदेश खबरें बताते रहते हैं। धन्यवाद।